बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय। मित्रों, आज मैं एक नई जनपत्री लेकर के आपके सामने आया हूँ। ये है सुशांत सिंह राजपूत, जिनका जन्म समय है 21 जनवरी 1986। समय है 2:15 AM। स्थान है पटना, बिहार। इस पे बड़ा संशय बना हुआ है कि इनका मर्डर हुआ है कि इन्होंने सुसाइड किया है। आज इसी विषय पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, इनकी जो कुंडली बनी है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली आई है और लग्न में इनका शनि बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में। इसका लग्न का जो मालिक ग्रह है वो मंगल तुला राशि में 12वें स्थान पर केतु के साथ में बैठा हुआ है। चंद्रमा इनका उच्च का है और वृष राशि पर ये 7वें स्थान में है और जो बुध है वो द्वितीय स्थान में धनु राशि का है। अब आप देखिए, ये जो इनकी कुंडली में सूर्य, शुक्र और गुरु ये तीनों तृतीय स्थान में मकर राशि में बैठे हुए हैं। बृहस्पति इनका नीच है और 1 नंबर का राहु है। ये कुंडली की स्थिति है। अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें जब किसी की आयु का निर्धारण करते हैं, आयु को देखते हैं, तो उसमें लग्न और लग्नेश 2 की मुख्य भूमिका होती है। चूँकि लग्नेश और लग्न और लग्नेश और दूसरी बात इसमें अष्टमेश को भी लिया जाता है। चूँकि ये अष्टम भाव ही आयु का स्थान है, तो यहाँ ये भी मुख्य कारण बनता है आयु के लिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक तो जो लग्न है उसमें एक पापी ग्रह शनि बैठा हुआ है जो लग्नेश मंगल का शत्रु है। और आप देखिए, जो लग्नेश मंगल है वो भी शत्रु राशि में केतु के साथ एक दूसरे शत्रु ग्रह के साथ बैठ करके राहु से दृष्ट है। यानी मंगल भी शत्रु राशि में है, लग्न भी शत्रु राशि में है। अब आप देखिए, जो अष्टम स्थान है इसका जो मालिक बुध है वो भी द्वितीय स्थान में, यानी ये जो लग्न का द्वितीय स्थान है ये भी शत्रु राशि में बैठा हुआ है। लग्न भी शत्रु राशि में है, लग्नेश भी शत्रु राशि में है और शत्रु राशि के साथ है, शत्रु राशि से दृष्ट है और अष्टमेश बुध भी शत्रु राशि में है। तो 3 ऐसी स्थिति बन रही है जिससे कि लग्न और लग्नेश और आयु ये तीनों को कमज़ोर कर रहा है, यानी इसकी बहुत बड़ी हानि कर रहा है। जब लग्नेश मंगल यानी कोई भी लग्न हो, जब वो पीड़ित होती है तो वो आयु की हानि करती है। साथ ही में जो अष्टम स्थान है जब ये भी पीड़ित होता है तो ये भी आयु की हानि करता है। अगली बात आप देखिए कि इनका जो चंद्रमा है वो उच्च का केंद्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि चंद्रमा का शत्रु है और शनि चंद्रमा को विष यानी जहर दे रहा है। दूसरी बात यह है, आप एक विशेषता इसमें ये देखेंगे कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है और शनि की दृष्टि सूर्य, शुक्र और गुरु पर भी है। ये देखिए, ये जो तीसरा स्थान है एक्चुअली में ये श्वास नली का स्थान है और ये जो बृहस्पति है ये ऑक्सीजन देने वाला ग्रह है और जो शनि है ये नसों का कारक है। शनि की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति के ऊपर होने से बृहस्पति एक तो वैसे भी पीड़ित है क्योंकि नीच राशि में है। दूसरी बात, जब शनि की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पर जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की कमी के द्वारा नसों के माध्यम से इनकी बॉडी में प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंचा और चूंकि मसल्स का कारक मंगल है, इस पर राहु की दृष्टि है, इसलिए उस पर प्रेशर पड़ा हुआ है। किसी के द्वारा प्रेशर दिया गया है जिसके कारण उनकी श्वास नली बंद हुई है और उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर एक और विशेषता है कि चंद्रमा स्त्री ग्रह है और उच्च का है। इसका मतलब इनकी जीवन में जो कोई स्त्री आई है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ऊंचे
पावर की है, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी बात, जो ये पंचम स्थान है लग्न का, ये लव का स्थान है, यानी प्रेम करने का स्थान है। यहाँ का जो मालिक बृहस्पति है वो नीच है। इसका मतलब इनको ज़िंदगी में कभी भी प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, शनि एक स्वार्थी ग्रह है। शनि का चंद्रमा पर दृष्टि होने का मतलब हो गया कि इनके जीवन में जो स्त्री आई वो बहुत ही सातिर और स्वार्थी है। दूसरी बात, इनकी कुंडली में आप देखिएगा चंद्रमा से केमद्रुम योग बन रहा है। चंद्रमा से पीछे राहु है, लेकिन राहु का कोई मतलब नहीं होता है, और आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। राहु तो एक छाया ग्रह है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर जो केमद्रुम योग बन रहा है, इसका मतलब इनका पैसा किसी के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। ये भी केमद्रुम योग में होता है। अब आप देखें कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर भी है और मंगल की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो वो जो स्त्री है वो बहुत ही स्वार्थी है और उसके अंदर क्रूरता भी बहुत ज़्यादा है, दया नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो सामने आ रही है कि इनका चंद्रमा भी शनि के द्वारा पीड़ित है, और इधर सूर्य भी, यानी सूर्य आत्मा का, चंद्रमा मन का। तो चूंकि चंद्रमा इनका उच्च का वरिष्ठ है, इसलिए ये निश्चित है कि इन्होंने आत्महत्या तो नहीं की है। चूंकि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है और ये वरिष्ठ है, इसका मतलब इन्होंने आत्महत्या नहीं की है। इसके ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव है, इसका मतलब इसमें एक महिला और 2 पुरुष, जहाँ तक मैं रीड कर पा रहा हूँ वहाँ ये समझ में आ रहा है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी लंबाई थोड़ी सी कम है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो इंग्लिश का बहुत अच्छा जानकार है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो स्त्री है वो भी एक बहुत सुंदर है और वो भी बहुत पावरफुल है। यानी कुल मिला करके इसमें मेरे हिसाब से एक स्त्री और 2 पुरुष इस हत्या में इन्वॉल्व होने चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। मेरी गणना से ऐसा लग रहा है। और शनि की दृष्टि देखिए, सूर्य आत्मा का मैंने बोला ना, तो शनि की जब दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों शनि के द्वारा पीड़ित हो गए हैं, और लग्न भी पीड़ित है, और आयु बृहस्पति को जीव भी कहा गया है, जीवन देने वाला। इसलिए ये बृहस्पति भी शनि के द्वारा पीड़ित है। देखिए, गोचर में शनि और गुरु भी मकर राशि में उस समय थे जिस समय इनकी हत्या हुई है। तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति उस समय बन रही थी, राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर था जिस समय इनके साथ में ऐसी घटना घटी, और उसमें राहु में चंद्रमा में शुक्र का प्रत्यंतर था। देखिए, चंद्रमा शुक्र के घर में बैठा हुआ है, और वृश्चिक लग्न में शुक्र मार्केश होता है, और ये मार्केश शुक्र एक नीच ग्रह बृहस्पति के साथ में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो डिस्टरबेंस हुआ, इनकी आयु की जो हानि हुई वो राहु में, यानी ये घटना अचानक घटी है। चूँकि राहु भेद नीति का कारक है, तो पहले से ही इसकी योजना बनाई गई थी, और योजना बना करके और इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो जहाँ तक मित्रों मैंने ये कुंडली का जो अध्ययन किया है, इस माध्यम से जो मुझे समझ में आ रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि इसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है, और इनकी हत्या की गई है, और श्वास नली के बंद हो जाने से ही इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा इसमें समझ में आ रहा है। मित्रों, जैसा आपको समझ में हो वैसा मेरे को आप कमेंट करिएगा। और बस आज थोड़ा सा इतना ही, आगे के लिए फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय।